तो ये हो गया आपका लिंग समाजीकरण। यहां तक समझ में आया? अच्छा, मीडिया का भी रोल होता है समाजीकरण में। आज की डेट में आप देख रहे हो, उसको सिर्फ सुन लो, उसको लिखना नहीं है। आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं कि कितने बड़े लेवल पे आपके जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे आप YouTube की बात करो, आप गूगल की बात करो, आप ट्विटर की बात करो, आपके ऐप्स जो आ गए हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक की बात करो, ये सब आपके समाजीकरण में क्या कर रहे हैं, एक रोल प्ले कर रहे हैं कि किस तरीके से आप ग्रो करोगे, किस तरीके से आपकी मेंटालिटी, थॉट प्रोसेस रहेगा। तो ये सब आपको गवर्न कर रहे हैं, ये सब आपको कंट्रोल कर रहे हैं, ये सब आप पे प्रभाव डाल रहे हैं। तो ये भी समाजीकरण में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर? ये सब हमने क्या देखा? ये सब तो हमने देख लिया समाजीकरण के प्रकार एवं आयाम। यहां तक क्लियर हो गया है? तो आगे चरण की भी बात कर लेते हैं कि समाजीकरण के क्या क्या चरण हैं। अगला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा समाजीकरण के चरण के स्टेजेस, किस लेवल पे होता है। मैंने बताया ना, बर्थ से लेके डेथ तक चलता है। ये तो जन्म के टाइम से शुरू होगा और बिल्कुल डेथ तक ये चीजें चलेंगी। तो वो बर्थ से डेथ तक का जो प्रोसेस होता है उस पर बात कर लेते हैं हम लोग। इसमें आपका जो पहला स्टेज रहने वाला है वो है ओरल स्टेज, मौखिक चरण। अभी सिर्फ शॉर्ट में समझ लो, नोट्स में होगा ये डिटेल में आप लोगों के पास। ओरल स्टेज में हम लोग देखेंगे कि ओरल स्टेज वो स्टेज है जब बच्चा बिल्कुल डिपेंडेंट, आश्रित है। बच्चा आश्रित है, बच्चे को नहीं पता मुझे क्या कपड़े पहनाए जा रहे हैं, मुझे क्या खिलाया जा रहा है, बच्चे को कुछ भी नॉलेज नहीं है। अराउंड मान लो बच्चा जब 1 साल तक का है तो बच्चे को अवेयरनेस ही नहीं होती है। बच्चा पूरी तरीके से उठने बैठने के लिए भी, चलना तो है ही नहीं, बैठता भी नहीं है वैसे तब तक, तो बच्चा आश्रित रहता है पूरी तरीके से इस चरण में आपके ऊपर। क्लियर? फिर उसके बाद आती है बच्चे की सेकेंड स्टेज, जिसको हम बोलते हैं एनल स्टेज। एनल स्टेज देखा जाए तो मान के चलो 1 से 3 साल तक चलती है। ये तो 1 साल तक ही होती है। फिर 1 से 3 साल तक बच्चे की जो है वो एनल स्टेज चलती है, जहां बच्चा कुछ कुछ सीखता है, कुछ काम खुद से करना सीखता है। सब तो 3 साल तक नहीं कर पाएगा ना, बट कुछ काम सीख रहा है बच्चा यहाँ करना। ठीक है, जैसे खुद उठना, चलना, बैठना, सामान उठाना, छोटा मोटा, भारी चीजें नहीं बट छोटी मोटी चीजें बच्चा यहाँ पे 1 से 3 साल तक में थोड़ा बहुत करना सीख रहा है। क्लियर? फिर आती है ओडिपल स्टेज। आपको स्टेजेस के नाम ही याद रखने हैं क्योंकि ये आ सकती हैं कि कौन कौन सी है। क्लियर? ओडिपल चरण। ओडिपल चरण क्या कहता है? अब ओडिपल चरण में अगर हम लोग देखेंगे तो ओडिपल चरण में होता है 4 साल से लेके ये शुरू हो जाता है। क्लियर? ओडिपल स्टेज को तादात्म्यकरण अवस्था भी बोलते हैं। अगर आप लिखना चाहो प्रॉपर इसमें तो इसको तादात्म्यकरण अवस्था, तादात्म्यकरण चरण या अवस्था भी बोलते हैं। 4 साल से लेके आगे तक जो प्यूबर्टी वाला टाइम होता है, जब फिजिकली बॉडी में चेंज भी बच्चे को फील होने लगते हैं, बीट मेल बीट फीमेल, तो वो वाला आपका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है ओडिपल टाइम पीरियड। क्लियर? वो आपका तादात्म्यकरण अवस्था होती है। तब बच्चा तब भी काफी कुछ सीख रहा है, अपनी बॉडी में हार्मोनल चेंज, बॉडी में जो चेंज आ रहे हैं वो भी बच्चा धीरे धीरे उस पर्टिकुलर टाइम पे सीख रहा है। फिर बच्चे की एक अवस्था आती है जिसे हम कहते हैं लेटेंसी। लेटेंसी भी क्या होता है? बच्चा पहचान रहा है कि मैं किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा हूँ, ये मेरा ग्रुप है, परिवार तो है ही, बाहर के ग्रुप से भी वो इंटरैक्ट कर रहा है। तो ये सब लेटेंसी वाले टाइम पीरियड में होता है। और इसके बाद एक जो स्टेज फाइनल आप देखते हो वो है एडोलसेंस। फिर तो चलती ही रहेगी, लास्ट तक बच्चा सीख ही रहा है एडल्टहुड में। एडोलसेंस, किशोर अवस्था। इसके बाद तो बच्चा लास्ट तक सीख ही रहा है, मतलब जब बड़ा हो रहा है, बुजुर्ग हो रहा है, तो वो हमेशा चीजें चल ही रही हैं। एडोलसेंस वाले टाइम पीरियड में बच्चा खुद की परिवार से जुड़ रहा है, अपने खुद के इन ग्रुप और आउट ग्रुप को पहचान रहा है, उसका आंतरिक समूह और बाहरी समूह कौन सा है ये पहचान रहा है, वो किस ग्रुप, किस जाति, किस धर्म से जुड़ा हुआ है, कौन से लोग उसके अपोजिट है,
कौन से प्राथमिक में आते हैं, कौन से द्वितीयक में आते हैं, ये सब वो समझने लगता है। अपने सही गलत के फैसले लेना मतलब बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना भी यहाँ पे पूर्ण रूप से वो सीख जाता है। और पूर्ण रूप से परिवार का हिस्सा तो वो लेटेंसी में ही बन जाता है जब उसे प्रॉपर समझ में आने लगता है कि ये मेरा परिवार है। यहाँ तक आते आते इन स्टेजेस में वो अपनी एक्सटेंडेड फैमिली, जो विस्तारित परिवार होता है, मम्मी पापा वगैरह साथ रह रहे हैं, दादा दादी के अलावा चाचा चाची, आपके मामा मामी, इन सब के बच्चे वगैरह, इन सब से इंटरेक्ट करना और इनसे जो रिलेशन है उनको भी समझने लग जाता है। तो ये वो वाला स्टेज होता है। तो ये 5 जो चरण है इनको आप सीक्वेंस में रख लेंगे, मतलब लिख के चलेंगे। ये स्टेजेस सीधे चरण सीक्वेंस में लगाने को भी आपको आ सकते हैं। तो यहां तक क्लियर है? यहां तक बताएंगे कि यहां तक समझ में आ गया, चरण समझ में आ गए हैं, प्रकार और आयाम समझ में आ गए हैं, समाजीकरण होता क्या है ये हमें समझ में आ गया है। जस्ट मेंशन दिस। यहां तक की चीजें हमें समझ में आ गई। यहां तक किसी भी चीज में कोई डाउट तो नहीं है? ओके, देखिए वैसे समाजीकरण से कुछ थिंकर्स भी जुड़े हैं जिनको अभी हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, उतना डिटेल हमारे सिलेबस में है नहीं, बट जो जो थिंकर आगे होंगे तो वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि हमारे एक थिंकर है जिनका नाम है इरविंग गॉफमैन। इरविंग गॉफमैन ने भी कुछ कंसेप्ट दिए हैं। जीएच मीड की भी एक थ्योरी है, आई एंड मी की, मैं और मतलब मेरा जो है, ये इनका एक सिद्धांत है, ये मैं बताऊंगी, आई एंड मी। इरविंग गॉफमैन की एक थ्योरी है ड्रामेटर्जी। ड्रामेटर्जी में भी इरविंग गॉफमैन लाइफ को कहते हैं एक ड्रामा है। जैसे मैं हूं तो एक रोल मैं अभी प्ले कर रही हूं, मैं एक एक्टर हूं जो मैं टीचर का रोल आपके आगे प्ले कर रही हूं, बट एक रोल मैं फ्रंट स्टेज पे कर रही हूं आपके सामने, मैं फ्रंट स्टेज पे एक अध्यापक, एक टीचर बन के आई हूं। बैक स्टेज पे क्या है, जब मैं टीचर नहीं हूं तो मैं क्या हूं, तो जो मैं व्यक्ति, मेरा व्यक्तित्व है, मैं वो हूं, मैं वैसी हूं। बीइंग अ टीचर मैं डिफरेंट हूँ, जो भी काम मुझे करना है उसमें मैं अलग हूँ, बैक स्टेज में मैं अलग हूँ। और एक टाइम ऐसा होता है जब मैं कोई रोल प्ले नहीं कर रही होती हूँ, लाइक मैं रिलैक्स कर रही हूँ, बैठी हूँ, टीवी चला रखा है, ना तो मैं अपना अध्यापक वाला रोल प्ले कर रही हूँ, ना मैं जो मैं हूँ वो वाला काम कर रही हूँ। तो ये ड्रामेटर्जी के बेसिस पे गॉफमैन ने बोला कि हर पर्सन जो है वो एक ड्रामा कर रहा है, एक मुखौटा पहन के यहाँ पे आगे जी रहा है। पर्सन के जो व्यक्ति हैं उनके बहुत सारे मुखौटे हैं, बहुत सारी अलग अलग जिंदगी जो है वो व्यक्ति जीते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक हमने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया है। समाजीकरण के बारे में इतना ही है। अब इसको पढ़ाने का कारण आपको मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि आने वाली जगहों पे बहुत बार ये वर्ड, ये जो शब्द हैं, इनसे रिलेटेड शब्दावली है, ये जो कंसेप्ट है, ये यूज होते हैं। तो अगर ये नहीं पढ़ाऊंगी तो वहाँ बीच में इनको समझाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता। और ये बिल्कुल आपके आगे 3rd यूनिट में चीज़ें बताई गई हैं कि समूह क्या होता है, समाजीकरण क्या है, ये सीधा सिलेबस में है। इसके अलावा सामाजिक संरचना का भी टॉपिक है, तो वो बड़ा है, इसलिए पहले ये समझाया, ये समझ में आएंगे तो वो टॉपिक भी आपको समझ में आने लग जाएंगे। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? आज की क्लासेस में दोनों क्लासेस के रिगार्डिंग भी बता सकते हो, कुछ पिछले का भी रहा हो तो अगली की डिटेल आपको बता दी जाएगी, प्लस आज का एक बार आप लोग मेंशन करेंगे। प्रकार भी देख लिए हैं, आयाम भी देख लिए हैं, चरण देख लिए हैं, इसके मीनिंग और कंसेप्ट तो हम लोगों ने देख ही लिया है डिटेल में कि ये होता क्या है। यस, 1-2 मिनट मैं ले लेती हूँ, अगर आपको किसी को कोई डाउट है, नहीं है तो आप नो मेंशन कर सकते हैं। एंड करते हैं क्लास को फिर। ओके, ऑल क्लियर। सो किसी को कोई मेजर डाउट आज की क्लासेस में नहीं है। सामाजिक समूह पूरी तरीके से कवर है, सामाजिकरण हमारा पूरी तरीके से कवर हो गया है। अगली क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। देखते हैं आप लोगों के बीच में एक सामाजिक संरचना या फिर कुछ थिंकर वाला पार्ट जो है सोरोकिन और आपका एक और थिंकर जो है मेटन वगैरह कवर कराने हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। उनकी थ्योरी पढ़ाने से पहले अगर कुछ ऐसा कंसेप्ट हुआ कि ये मुझे पहले बताना पड़ेगा तभी आप लोग वहाँ तक पहुँच पाओगे, तो मैं पहले वो बताऊंगी, वरना मैं सीधा वो पार्ट आपका स्टार्ट कर दूंगी। और ये सब कंसेप्ट सिलेबस में डायरेक्ट है, ये मैं अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रही हूँ, ये सब आपके सिलेबस में डायरेक्टली लिखे हुए हैं। ओके, सो या दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। अगली क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।